स्टाम्प पेपर पे तलाक लेना मान्य है कि नहीं है, और तलाक ले लेते हैं स्टाम्प पेपर पे तो दूसरी शादी करते हैं तो यह कोई क्राइम है कि नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि तलाक लेने की क्या प्रक्रिया है, स्टाम्प पेपर पे लेते हैं या कानूनी तौर से लेंगे या गाँव में पंचायत के द्वारा लेंगे तो यह मान्य होगा कि नहीं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बननी चाहिए, और कई लोगों को तो मैं वहीं पर रिप्लाई कर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि स्टाम्प पेपर पे तलाक लेना मान्य है कि नहीं है, और गांव में पंचायत के द्वारा जो तलाक लिया जाता है क्या वह मान्य है कि नहीं। ये सारी डिटेल्स हम लोग बात करेंगे इसमें। इस वीडियो में एक एक लेयर हटा हटा करके जानेंगे कि क्या, कैसे और किस तरह से आप तलाक ले सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया से या फिर स्टाम्प के द्वारा या फिर गाँव के पंचायत के द्वारा। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तलाक लेने से पहले आप 1000 बार सोचिए, क्योंकि जब आप किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, शादी करने जाते हैं, तो तलाक लेने से पहले एक बार ये सोचिए कि जब उनसे आप पहली बार मिले थे, क्या खुशी महसूस हुई थी आपके साथ, कैसे आप लोग एक साथ रहते थे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने जो भी रहे उनके साथ। तो ये पहले याद करिए, उसके बाद ही अपने दिमाग में एक ख्याल लाइए कि अब मुझे तलाक चाहिए। वो कौन सी ऐसी बात हो गई है जिसके वजह से आप तलाक लेना चाहते हैं, इस पर ज़रूर गौर करिएगा। तलाक लेने के समय जब भी कोई तलाक होता है तो उस समय 2 व्यक्तियों के बीच में जब तीसरा आता है तभी तलाक होता है, इतना बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो रिश्ता आपका बिगड़ेगा नहीं। और उसके बाद आपको लगता है कि अब तलाक ले लेना चाहिए, तो चलिए इस वीडियो में सारा डिटेल्स हम बता देते हैं आपको, कैसे तलाक लेना चाहिए, कैसे मिलेगा, किस तरह से नहीं मिलेगा। दोस्तों, भारत में जब भी तलाक होता है तो 2 तरीके से तलाक होंगे, जान लीजिए। कानूनी प्रक्रिया पहले जानिए कैसे होगा, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे स्टाम्प पेपर पे और गांव के पंचायत पे। पहले जानिए कि तलाक लेने की प्रक्रिया क्या है भारत में। भारत में 2 तरीकों से तलाक ले सकते हैं। पहला तरीका है कि आपसी सहमति से तलाक लेना, जैसे एक हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों आपसी सहमति से कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे अपना तलाक का दावा दाखिल करेंगे, फाइल करेंगे। उसके बाद क्विक डाइवोर्स इसको बोलते हैं, आप तलाक ले सकते हैं आसानी से। पति और पत्नी दोनों जाएंगे, तलाक हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है कि आपकी पत्नी आपको प्रताड़ित कर रही है, ना आपके साथ रह रही है और ना ही आपको तलाक दे रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप किस तरह से अपना तलाक ले सकते हैं ये जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि आप हस्बैंड हैं, आप बहुत पीड़ित हो गए हैं, अब ऐसा समय आ गया है कि आप अपने पत्नी के साथ रह ही नहीं सकते हैं, वो आपको तलाक भी नहीं दे रही है और साथ भी नहीं रह रही है, आपका जीवन झंड हो गया एक तरह से मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, कोर्ट चले जाइए, वहाँ किसी वकील को पकड़िए, वहाँ क्या करिए कि आप कोर्ट में फाइल करेंगे सिंगल पिटीशन, ठीक है। जब आपका पिटीशन फाइल हो जाएगा तलाक का, तो जब वहाँ दाखिल होता है तो जज आपके ग्राउंड को देखेगा कि आपने किस ग्राउंड पे तलाक मांगा है, क्या आपकी स्थिति रही है कि आप तलाक मांग रहे हैं। और जब तलाक आप दाखिल कर देते हैं सिंगल पार्टी द्वारा, ठीक है, तो जज के द्वारा एक नोटिस जारी की जाती है, दूसरी पार्टी को भेजी जाती है, यानी आपकी वाइफ को। अगर आपकी वाइफ 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख पे नहीं आती है, ठीक है, तो जज क्या करता है, हिंदू मैरिज एक्ट में जो 13 आपका ग्राउंड है, उसमें कई ऐसे ग्राउंड होंगे जिसके वजह से आपको एक्स पार्टी यानी एक पक्षीय आदेश कर देगा, आपको तलाक दे देगा। या ये 2 चीज़ हो गए, पहला हो गया कि आपसी सहमति से, दूसरा हो गया कि आप सिंगल पार्टी के द्वारा ही, आप सिंगल ही तलाक ले सकते हैं, लेकिन आपके पास ग्राउंड मजबूत होना चाहिए। यह 2 प्रक्रिया है भारत में तलाक लेने के लिए। अब चलिए ये जान लेते हैं कि स्टाम्प पेपर पे तलाक लेना मान्य है या नहीं है। दोस्तों, स्टाम्प पेपर जो होता है वो अन्य कामों के लिए लिया जा सकता है, जैसे कोई एग्रीमेंट है या फिर कोई एफिडेविट कुछ भी बनाना हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। घर का किराया कितना है उस पर लिख सकते हैं, कोई ज़मीन इधर से उधर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए स्टाम्प लगाया जा सकता है। लेकिन तलाक ऐसी प्रक्रिया है जिसे तलाक स्टाम्प पेपर पे नहीं ले सकते हैं। साफ तौर पे आप जान लीजिए, कोई भी भ्रमित मत रहिएगा, कहीं से भी कोई आपको भरमाए, कहे कि मैं स्टाम्प पेपर पे तलाक आपको दिलवा दूंगा, तो ये गलत है, क्योंकि वो शादी शून्य मानी जाएगा अगर तीसरी शादी होती है। दूसरी, दोस्तों, जब स्टाम्प पेपर पे कोई तलाक ले लेता है और दूसरी शादी कर लेता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी अन्य शादी कर लेते हैं, तो यह शादी
शून्य माना जाएगा, यह तलाक नहीं माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से गांव में पंचायत होता है, उसके द्वारा तलाक मान्य होता है कि नहीं है। गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं, सियाने लोग हैं, बहुत समझदार मानते हैं अपने ज़माने के, आज के डेट में हो या ना हो समझदार, ठीक है, लेकिन उस ज़माने में समझदार थे जब वो यंग थे, तो उनको बुलाया जाता है घर का मैटर सॉल्व करने के लिए। उनको अगर लगता है कि पंचायत के द्वारा तलाक दे दिया जाए तो तलाक हो जाएगा, ये भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अगर पंचायत के द्वारा गांव में आपको तलाक दिलवा दिया गया है तो यह शून्य माना जाएगा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो स्टाम्प पेपर पे लिखवाए थे, कैसे मान्य कराए थे, ये गलत हो जाएगा। आपको कोर्ट से ही तलाक मिलेगा तभी वो मान्य होगा, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं, नहीं तो ये क्राइम ही है, आपको जानना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने गांव में जाकर पंचायत कराया था और हमने तलाक ले लिया और दूसरी शादी कर ली। वो दूसरी शादी एकदम मान्य नहीं होगा, शून्य मानी जाएगी जब तक का पहला आपका डिवोर्स नहीं होता है, तलाक नहीं होता है। यह जानने की आप कोशिश करिए। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने ये जाना कि तलाक किस तरह से ले सकते हैं। स्टाम्प पेपर से ले सकते हैं, गाँव में पंचायत के द्वारा ले सकते हैं, या कानूनी प्रक्रिया से ले सकते हैं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।